रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए ज़िक्र करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिया है, कुछ गलती कर दी है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है और अब मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कुरान शरीफ उठाएँ। जब भी इंसान परेशान होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग परेशान होते हैं, तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं या सजदे में गिड़गिड़ाते हैं या कुरान शरीफ उठाते हैं और पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके दिल को ज़रूर सुकून मिलता है। तो उसी तरीके से है कि अगर आप कभी भी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर और ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रा देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इसके बारे में क्या कहा है। सूरह हुद, सूरह नंबर 11 और आयत नंबर 90 में बोला है कि जब भी तुम कभी कुछ गलती कर दो तो अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला से उसकी तरफ रुजू हो जाओ कि अल्लाह बहुत ही बड़ा रहम करने वाला है, निहायत रहम वाला है वो। तो ये अल्लाह ताला ख़ुद उसमें बोलता है कि जब आप कभी परेशान हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और आप बस यकीन रखिए कि कुरान शरीफ में जो भी कुछ लिखा हुआ है आपको उस पर यकीन करना है। आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, डरा हुआ हूँ, तब उसके लिए हमारे अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 62 में बोला है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको किसी भी तरीके को अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जब ये सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। अगर वो ऐसा सोचते हैं तब कुरान शरीफ उठाइए, क्योंकि ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे तू तो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर फला इंसान अच्छा नहीं है या जो भी है, ये सब सोसाइटी में होता ही है। तो उस चीज़ के लिए परेशान मत हो कभी भी। अगर आपको ऐसा लगता है, आप उसके लिए कुरान शरीफ उठाइए। सूरह अत-तिन में लिखा हुआ है, सूरह नंबर 95 आयत नंबर 4 में लिखा है कि बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत और सबसे बेहतरीन साँचों में बनाया है। तो जब अल्लाह ताला ने खुद ही ये चीज़ बोल दी है कि मैंने तुमको सबसे अच्छे तरीके से बनाया है और सबसे अच्छा बनाया है, तो आपको तो किसी इंसान के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको क्या बोलता है क्या नहीं। जब कभी आप कोई भी डिसीजन ले लें कोई भी चीज़ के लिए कि आपको ये काम करना है, तो कभी परेशान ना हो। अपना अपना पूरा यकीन अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। जिस और जो जो लोग उसके ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। यही यही सूरह अल इमरान में भी लिखा हुआ है कि अगर आप कभी कोई डिसीजन लें तो अल्लाह के ऊपर पूरा अपना भरोसा छोड़ दीजिए और कभी परेशान मत हो। ला तहज़ान इन्नल्लाह माअना, सूरह अल इमरान में लिखा है आयत नंबर 40 में कि परेशान मत हो, अल्लाह आपके साथ है। तो ये कुछ आयतें हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ, जो मैंने आपको बताई हैं अभी फ़िलहाल, कि जो हमारे कुरान शरीफ में इन सब चीज़ों को लेकर कहाँ-कहाँ लिखा है। आप चाहे तो वहाँ जाकर वीडियो को पॉज़ करके देखिए और कुरान शरीफ उठा के देखिए और इन सब चीज़ों को देखें कि कहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। इसलिए हम लोगों को होता है काफ़ी चीज़ें हमको नहीं मालूम होती कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है क्या नहीं। इसलिए मैं आपको छोटी-छोटी आयतें मैं लेकर आई हूँ आज, ताकि आप उनको देख पाएँ और उनको पढ़ पाएँ और उस चीज़ पर यकीन रखिए। देखिए, बस कुरान शरीफ में अगर जो लिख दिया है आपको चाहे समझ आए या नहीं आए, समझने की कोशिश पूरी करिए, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो उस पर बस पूरा अपना यकीन छोड़ दीजिए। और अल्लाह ने एक नहीं कई बार बोला है कुरान शरीफ में सूरह अल इमरान में आयत नंबर 159 कि अपना पूरा यकीन अल्लाह पर छोड़ दो। कुछ भी हो अपना पूरा यकीन अल्लाह पे रखो। कोई भी चीज़ आप करो, यहाँ तक कि बोला गया है कि हदीस में भी बोलते हैं कि अगर आप कभी अपने जूते का फीता भी बांध रहे हो ना, तो भी उसको भी अल्लाह से ही मांगो कि अल्लाह ताला मेरा ये काम हो जाए। तो छोटी सी चीज़ है, उसको भी अल्लाह से ही मांगो,
तो और आप अपनी कोशिश ज़रूर जारी रखें, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला मदद तो उसी की करेगा जो कोशिश करता है। बस आप कोशिश करिए और मांगिए उससे कि या अल्लाह ये तू ही देगा, और आप बस यकीन रखिए कि अल्लाह से मैंने कह दिया है वो ज़रूर देगा, वो आपको ज़रूर सुनता है, वो हर बार आपको सुनता है। तो अल्लाह से माफ़ी भी मांग लीजिए जब कभी आपको लगता है कि आप कोई गलत काम आपने किया है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि हमको नहीं भी मालूम होता है कि हमने कब गलत किया है, कब सही किया है। तो आप कभी भी है, आप बस कभी भी हो दुआ, बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं, अस्तगफार पढ़ पढ़ लीजिए, नमाज़ पढ़ रहे हों तो अल्लाह ताला से यही इस तरीके से दुआ करें कि या अल्लाह जो भी मेरे गुनाह हैं उनको तू माफ़ फरमा। तो इस तरीके से आप दुआ करते रहिए, हर बार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम हम कब कब क्या क्या गुनाह कर देते हैं। तो यही सूरह कसस भी है, जो सूरह नंबर 28 है, आयत नंबर 16, कि या अल्लाह मैंने गलत कर दिया है अपने साथ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ फरमा। तो ऐसा हमारे कुरान शरीफ में सब छोटी छोटी आयतें हैं जो लिखी हुई हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। उन छोटी आयतों को भी हम याद करके अब दिन भर भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब अस्तगफार के लिए है, अपनी माफ़ी के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है जब आप गुनाह करें तभी आप पढ़ें, अस्तगफार आप ऐसे भी पढ़ते रहिए, जब भी आपका दिल परेशान हो अस्तगफार पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे आपको और उतना ही आपकी परेशानियां दूर होती जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।